हेलो। आज 26 तारीख महीना 4। अंबेडकर जी के आँखों में आज का समाज का परिस्थिति देख कर के आंसू क्यों टपक रहे हैं, इसी पर एक मंथन है। समाज अंबेडकर जी का बलिदान, अपना पूरा परिवार, अपना बाल बच्चा को बलिदान दे करके देश हित में एक वोट देने का अधिकार समाज को देने का कोशिश किए, मगर समाज में प्रथम श्रेणी के लोग जो हैं वो एक शून्यता पैदा किए और उसी शून्यता का असर जो है द्वितीय श्रेणी पर पड़ा और द्वितीय श्रेणी लीडरशिप अर्थात लीडर विहीन हो गई, संगठन विहीन हो गई और जिसका असर जो है तृतीय श्रेणी पर पड़ा और तृतीय श्रेणी जो है वो दिशाहारा हो गई और दिशाहारा होने की वजह से वह और अन्य समाज के जो हैं वो इनका फ़ायदा उठा करके अपने मन मुताबिक काम करते गए और आने वाली चतुर्थ श्रेणी भी जो है चतुर्थ श्रेणी के लोग भी कष्ट भोगने लगे और कोई सब चीज़ से वंचित हो गए है, हद पद से वंचित हो गए और आने वाली 5वीं पीढ़ी जो है वो कष्ट में अंधकार में आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है। वोट को समझा ही नहीं, वोट को ना समझ के तरह से वोट का ये इससे समाज वोट के बारे में समझ नहीं सका, न लोकसभा पहुंच सका, न राज्यसभा पहुंच सका, न विधानसभा पहुंच सका, न विधान परिषद में पहुंच सका यह समाज। और किसी अन्य की मदद से कुछ लोग पहुँचे, मगर जिसका मदद से पहुँचे हैं वो लोग तो उन्हीं का न मदद करेंगे, उन्हीं वाली न करेंगे, वो समाज का वाली तो नहीं करेंगे। समाज की मदद से, समाज के संगठन से, समाज की लीडरशिप से तो नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर। ये दुख अंबेडकर के आँखों में साफ दिखाई दे रहा है, जिसको आंसू बनकर टपक रहा है। अंबेडकर साहब आगे दूसरा रास्ता भी सुझाते हैं, मगर वो रास्ता बहुत कठिन है इस वर्ग के लिए, क्योंकि ये वर्ग जो है केचुआ का वर्ग है, केचुआ समाज है, अर्थात इसके शरीर में रीढ़ का हड्डी नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो लड़ाई हक मांगेगा कैसे? लड़ाई, बिना लड़ाई का हक मिलेगा नहीं। वो इसलिए जो है वो जानते थे तो सबसे सुगम रास्ता वोट का निकाले थे, मगर वोट को समझा ही नहीं। लड़ाई लड़ नहीं सकता ये समाज, इकट्ठा हो नहीं सकता। ये एक समाज के तले, एक संगठन के तले, एक नायक के तले किसी नायक महानायक का बात मान ही नहीं सकता ये समाज। और अपना खुद अपने दुख का कारण है ये समाज। और जी सब देख करके यही पश्चाताप का आंसू अंबेडकर के आँखों में है कि टपकता है कि यह समाज, हम जो कुर्बानी दिए, बाल परिवार का बलिदान किए, परिवार का बलिदान किए देश हित, समाज हित के लिए, लेकिन हमारे देशवासी, हमारे मूल निवासी, हमारे आदिवासी जो बहुजन के लोग मेरा बलिदान को समझा नहीं और जो वोट का एक रास्ता दिखाया उसको भी नहीं समझा और दूसरा रास्ता लड़ाई का है तो वो भी नहीं कर सका और न कर पाने में असमर्थ है। तो इनको कैसे हक मिलेगा, कैसे
आगे बढ़ेगा, कैसे लोकसभा जाएगा, कैसे राज्यसभा जाएगा, कैसे विधानसभा में जाएगा, कैसे विधान परिषद में जाएगा, कैसे अपने लिए रीति नीति बनाएगा, कैसे अपने लिए रोजगार ढूंढ पाएगा। ये जो केचुआ का समाज हो गया, यही सब बात से लेकर के आज अंबेडकर की मूर्तियाँ जहाँ भी लगी हुई हैं, सब जगह आंसू बहा रही हैं और अपने को पश्चात दुख व्यक्त कर रही हैं कि मेरा जो परिश्रम हमारे समाज का लोग जो है मिट्टी में मिला दिया, और हमारे समाज का लोग जो एक वोट का अधिकार दिया उसको भी नहीं समझा और उसको बेच खाया और दूसरे के दलाली शैतानी में वोट का अधिकार बेच दिया। और आज दुखी है वो समाज, और मूर्ति भी दुखी है और समाज भी दुखी है, आने वाला भविष्य भी दुखी है, और जो पश्चिमी पीढ़ी है वो भी दुखी है, उसका भविष्य अंधकारमय है। समझ में नहीं आता है कि यहाँ कोई और महामानव या कोई नायक या महानायक या इस समाज में किसी को सद्बुद्धि कब आएगी, या कोई कब अपने हक हुकूक को समझ करके आगे बढ़ेगा। कौन कौन आदमी है ऐसा अभी तक तो समाज में दिखाई नहीं दे रहा है कि जो समाज को जोड़ ले और एक दिशा दे करके अपने हक पद का करीब पहुँचे। थैंक्स।